बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक जंगल था जहाँ के पक्षी हमेशा बहुत ही खुश रहते थे। ठंडी का मौसम आने वाला था और ठंडी ठंडी हवाएं लगना चालू हो चुकी थी। सारे पक्षी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी कौवा शहर घूम के जंगल में वापस आता है और बताता है कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। तूफान के साथ बारिश भी पड़ेगी और बर्फ़ भी गिरेगी। कौवे को बहुत चिंता होने लगी। कौवे ने सोचा कि मैं अपने साथियों के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देता हूँ। तभी कौवा अपने दोस्त तोते और कबूतर के पास आया और उनको बोला, पता है, मुझे मालूम पड़ा है कि इस बार बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगने वाली है और इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा ही पड़ेगी। तो हमें अपने घरों को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी और ठंडी हवाएं लगेंगी तो कच्चे घर गिर जाएंगे और इतनी ठंड के मौसम में बिना घर के हम लोग रह भी नहीं सकेंगे। तो हम लोगों को अभी से ही अपने घरों को मजबूत करने का काम चालू कर देना चाहिए। आसपास के सारे पक्षियों को बता देते हैं। कौवे ने चिड़िया के पास जाकर चिड़िया को सारी बात बताई और बोला कि इस बार ठंड भी ज़्यादा ही होगी और साथ में बर्फ़ भी गिरेगी, कि इस ठंड में अपने घरों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तुम भी अपने घर को मजबूत कर लो और खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम कर लो। तुम्हारे घर में तो तुम्हारे 2-2 बच्चे भी हैं, तुम्हें बच्चों के लिए भी खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। ये बोलकर कौवा लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और अपना घर मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ लेकर आ जाता है और सोचता है कि इन लकड़ियों से मेरा घर बहुत मजबूत भी हो जाएगा और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। इनमें से कुछ लकड़ियाँ मैं चिड़िया को भी दे दूँगा। उधर चिड़िया ने भी घर में खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चिड़िया घूम घूम कर खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी और थोड़ा थोड़ा खाना लाकर अपने घर में जमा करने लगी। उधर दूसरी तरफ कबूतर मौज मस्ती करने में और टाइम पास करने में ही लगा रहा। उसको अपना घर बनाने की कोई सुध ही नहीं थी। उसे लगा, मुझे घर बनाने की क्या ज़रूरत है, जब ठंडी लगेगी तब मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, और कोई ज़रूरी भी नहीं कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़े। ये सोचकर कबूतर पूरा समय मस्ती करता रहा। घूमते फिरते एक एक दिन करके कबूतर ने बहुत दिन निकाल दिए। तभी वहाँ से एक तोता अपने लिए खाना ढूंढने के लिए जा रहा था। तब तोते ने देखा कि कबूतर मौज मस्ती में लगा हुआ है। वो तो न अपने लिए घर बना रहा है, न खाने का इंतज़ाम कर रहा है। शायद इसे पता नहीं है कि अभी मौसम बदलने वाला है और बहुत ठंड पड़ने वाली है। मैं जाकर इसे बता देता हूँ। तब तोते ने कबूतर को बोला, क्यों कबूतर भैया, आपको घर नहीं बनाना? आपको शायद किसी ने बताया नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है और बर्फ़ भी गिरेगी। आपको किसी ने सूचना नहीं दी? मैं यहाँ से निकल रहा था अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए, तब मैंने आपको यहाँ घूमते हुए देखा। तब मुझे चिंता हुई कि शायद आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बताने के लिए आ गया कि आप भी अपने घर को जल्दी मजबूत कर लो, अपने लिए नया घर बना लो और खाना भी इकट्ठा कर लो, नहीं तो ठंड में बहुत परेशान हो जाओगे। तब कबूतर बोला, अरे तोता भाई, आप मेरी चिंता नहीं करो, मैं अपने खाने और रहने का इंतज़ाम कर लूँगा। आप जाओ अपने लिए खाना इकट्ठा करो। ये सुनकर तोता वहाँ से चला जाता है और कबूतर मौज मस्ती में और खेलने में लग जाता है। धीरे धीरे सारे पक्षियों ने अपने घरों को मजबूत कर लिया और
खाने पीने का भी पूरा इंतजाम कर लिया। तभी धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। ठंड बढ़ने के साथ बर्फ़ भी गिरने लगती है। सारी रात बर्फ़ गिरती रही और कबूतर ठंड में कांपता रहा। दिन होते ही बर्फ़ गिरना बंद हो गई और बहुत ठंड की वजह से कबूतर ने अपने रहने के लिए घर बनाने का सोचा। घर बनाने के लिए कबूतर इधर उधर लकड़ियाँ ढूंढने लगा। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते कबूतर एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। तब उसने देखा पेड़ के ऊपर एक छत्ता है। कबूतर ने पास जाकर देखा तो छत्ता अंदर से पूरा खाली था। छत्ते के अंदर कोई भी मधुमक्खी नहीं थी। तो कबूतर बहुत खुश हुआ। बोला, अरे वाह, बिना मेहनत के ही मुझे तो घर रहने के लिए मिल गया। ये घर तो अंदर से बहुत गर्म है। मैं पूरी सर्दियों में इस घर में आराम से रह सकता हूँ। ये सोचकर कबूतर मधुमक्खियों के घर के अंदर जाकर सो जाता है। तभी मधुमक्खियाँ रात को देर से अपने घर वापस आती हैं। उन्होंने जब अपने घर के अंदर कबूतर को सोया हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। सारी मधुमक्खियों ने कबूतर के ऊपर एक साथ अटैक किया और उसे काटने लगी। कबूतर फड़फड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गया और जख्मी हो गया। मधुमक्खियों से बचकर भागने लगा। मधुमक्खियों से बचते हुए कबूतर भागते भागते बहुत दूर चला जाता है। अब बहुत दिन बीत चुके थे और ठंड भी थोड़ी कम हो चुकी थी, पर बीच बीच में बहुत बारिश पड़ रही थी, जिससे चिड़िया के घर में खाना ख़त्म होने लगा था और चिड़िया को चिंता सताने लगी कि घर में तो खाना ख़त्म होने वाला है और ये बिन मौसम बरसात भी बंद ही नहीं हो रही है। अब ये बरसात कब बंद होगी और कब मैं बच्चों के लिए खाना ढूंढने बाहर निकलूँगी। देखते देखते पूरा दिन निकल गया। आखिर चिड़िया ने फैसला किया कि अब मैं कल चाहे बारिश हो, मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगी। तब चिड़िया ने बच्चों को बोला कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने बाहर जा रही हूँ। तुम घर को अच्छे से बंद कर लेना और दरवाज़ा किसी के लिए भी नहीं खोलना। जब मैं आऊँगी, आवाज़ दूँगी, तब तुम दरवाज़ा खोलना। तब बच्चों ने बोला, हाँ माँ, तुम जाओ, हम किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। जब तुम आओगी तभी हम दरवाज़ा खोलेंगे। बच्चों को अच्छे से समझाने के बाद चिड़िया खाना ढूंढने के लिए बारिश में बाहर चली जाती है। बाहर बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही थी और ठंडी हवाएं भी लग रही थी, पर चिड़िया को अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढना था। तो हिम्मत करके चिड़िया उड़ती रही और इधर उधर खाना ढूंढती रही। बहुत दूर तक जाने के बाद भी चिड़िया को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। चिड़िया थककर कुछ देर के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं और आगे जाऊं। शायद थोड़ा आगे जाने पर मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। ये सोचकर चिड़िया वापस उड़ने लगी और अपने घर ले जाने के लिए खाना ढूंढने लगी। उड़ते उड़ते चिड़िया एक पेड़ के पास पहुंच गई। चिड़िया ने देखा पेड़ पर कालू कौवा बैठा है। चिड़िया रुक गई और उसने पूछा, अरे कौवे कौवे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी बारिश में बाहर क्यों आए हो? तब कौवे ने पूछा, मेरे को तो कुछ काम था इसीलिए मैं बाहर आया हूँ, पर इतनी बारिश में तुम बच्चों को घर में छोड़कर बाहर क्यों निकली हो? तब चिड़िया ने बताया कि घर में खाना ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर निकली हूँ। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि बारिश बंद होगी, तब मैं खाना लेने बच्चों के लिए खाना लेने बाहर जाऊंगी, पर आखिर मुझे बारिश में ही खाना ढूंढने के लिए बाहर आना पड़ा। तब कौवे ने बोला कि मैं अभी बाहर से देखते हुए ही आ रहा हूँ, कल तक बारिश बंद हो जाएगी।
तो तुम कल ही खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना। अब अगर तुम्हें अभी खाने की ज़रूरत है तो तुम मेरे घर से ही खाना ले जाओ, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी अनाज है। कौवा बोला, चलो तुम मेरे घर चलो। ये बोलकर कौवा और चिड़िया उड़कर कौवे के घर आ जाते हैं। तब कौवे ने बोला, देखो इतना सारा अनाज मेरे पास रखा है, तुम्हें जितना लगे तुम ले जाओ। तब चिड़िया ने बोला कि नहीं, अगर कल तक बारिश बंद हो जाएगी तो मैं खुद कल जाकर अनाज ढूंढ कर ले आऊँगी। अगर मेरे पास अनाज बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं नहीं ला सकी तो मैं ज़रूर आपसे ही अनाज ले जाऊँगी। तब कौवे ने चिड़िया से पूछा कि तुम अपने बच्चों को घर में किसके साथ छोड़ के आई हो? चिड़िया ने बोला, बच्चों के साथ तो कोई नहीं है, पर मैं बच्चों को समझा के आई हूँ, किसी के लिए भी घर का दरवाज़ा नहीं खोलना। जब मैं आऊँगी तब तुम घर का दरवाज़ा खोलना। मैं बच्चों को बोल के आई हूँ, बच्चे किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तब कालू कौवे ने बताया कि जब मैं बाजार गया था तो मैंने कुछ लोगों से सुना कि इस जंगल में एक बाहर का शिकारी पक्षी आया है और छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को मारकर खा रहा है और उनके अंडों को भी तोड़कर खा लेता है। इसीलिए मुझे चिंता हुई कि तुम बच्चों को घर में अकेला छोड़ के आई हो। तब ये सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है और बोलती है कि बच्चे तो घर पर अकेले हैं, बच्चे मेरी राह भी देख रहे होंगे, कहीं वो शिकारी पक्षी मेरे घर पे न पहुंच जाए। कालू भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, अब मैं जल्दी घर की तरफ जाती हूँ। जल्दी से अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। चिड़िया के साथ कालू कौवा भी साथ में चला जाता है। वहाँ घर पे दोनों चिड़िया के बच्चे घर में बहुत अकेले हो गए थे और बहुत परेशान हो गए थे कि हमारी माँ कब आएगी। हम लोग कितनी देर से अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें भूख भी बहुत लगी है, माँ कितनी देर में आएगी। बच्चे आपस में ये बातें ही कर रहे थे। चिड़िया के घर के बाहर से वही शिकारी पक्षी निकलता है। पक्षी ने दोनों बच्चों की बातें सुन ली और पक्षी चिड़िया के घर के बाहर बैठ गया। चिड़िया की आवाज़ निकाल कर बोलता है कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ गई हूँ, जल्दी से अब तुम लोग दरवाज़ा खोलो। बच्चे सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और छोटा बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए भागता है। तभी बड़ा वाला बच्चा उसे रोककर बोलता है कि नहीं, रुको, ऐसे ही हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, पहले हम खिड़की से बाहर देखेंगे कि सही में माँ आई है, तब हम दरवाज़ा खोलेंगे। तब बच्चों ने खिड़की के बाहर देखा तो एक बड़ा सा पक्षी उनको पतली पतली आवाज़ निकालकर बुला रहा था। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। तभी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शिकारी पक्षी को देखकर दोनों छुपकर दूर से ही शिकारी पक्षी को देखते रहते हैं और वो देखते हैं किस तरह शिकारी पक्षी आवाज़ें निकालकर बच्चों को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो शिकारी पक्षी को मज़ा चखाने का सोचती है। तब चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना आइडिया कालू कौवे को बताया और बोली कि कालू कौवे, पता है, नदी के तट पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा है। वो अंडा पता नहीं किस पक्षी का है, पर बहुत बड़ा है। तब कालू कौवा बोला कि हाँ, मुझे भी पता है, मैंने भी सुना है कि नदी के तट पर बहुत बड़ा किसी पक्षी का अंडा रखा हुआ है, मुझे भी वो अंडा जाकर देखना है। ये बात सुनकर शिकारी पक्षी चुपचाप चिड़िया और कौवे की बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनने के बाद शिकारी पक्षी ने सोचा, मैं भी क्या छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों के पीछे पड़ा हूँ। अगर नदी तट पर इतना बड़ा अंडा है तो मैं पहले उसे ही जाकर खा लेता हूँ। ये सोचकर शिकारी पक्षी वहाँ से चला जाता है और नदी के तट पर आकर देखता है
कि वहाँ तो बहुत बड़ा अंडा सही में रखा है। शिकारी पक्षी बहुत खुश हो जाता है और वो अंडे के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। और यह अंडा तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। पता नहीं किस पक्षी का अंडा है। कौन सा पक्षी इतना बड़ा अंडा इस तरह खुले में रखकर चला गया है। उसी समय वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ जाता है। ये अंडा उसी सांप का था। सांप ने देखा कि एक शिकारी पक्षी उसके अंडे के पास बैठा है। सांप दूर से उस पक्षी को देखता है। तभी उस शिकारी पक्षी ने उस अंडे के ऊपर अपनी चोंच मारना चालू की। अंडा बहुत सख्त था तो शिकारी पक्षी को उस अंडे के ऊपर बार बार चोंच मारनी पड़ी। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में सांप फुंकारता हुआ शिकारी पक्षी को खाने के लिए आता है। जब शिकारी पक्षी ने पीछे मुड़कर देखा कि सांप उसे खाने के लिए आ रहा है तो शिकारी पक्षी बहुत डर जाता है और जान बचाकर उड़कर वहाँ से भाग जाता है। शिकारी पक्षी डर के मारे उस जंगल से ही भाग जाता है और सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं।